हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन फॉर किड्स एंड पेरेंट्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐसे शब्दों को लिया है जो हम बचपन से ही गलत लिखते आ रहे हैं और हमें पता भी नहीं है कि हम वो शब्द गलत लिख रहे हैं। वैसे थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे, इसीलिए इंट्रोडक्शन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्वर संबंधी अशुद्धियां बताई हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि हम सच में ऐसे ही शब्द लिखते चले आ रहे हैं जबकि ये गलत हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि हम गलत शब्द लिखते क्यों हैं। पहला रीजन यही है कि हम जब गलत शब्द पढ़ते हैं तभी हम शब्द को गलत लिखते हैं। जैसा हम पढ़ेंगे वैसा लिखेंगे। जैसे मैं अपने नाम से बताऊं, मेरा नाम तो कविता है पर कई लोग मुझे कविता कहते हैं। अब कविता कहने पे वो लिखेंगे, अगर कभी सोचेंगे तो कविता लिखेंगे, बा हो जाएगा, या फिर उसे कविता लिखेंगे, तो ये गलत है। मेरा कहने का यही मतलब है कि हम जब शब्द गलत पढ़ते हैं तभी हम शब्दों को गलत लिखते हैं। तो देखिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे स्वर संबंधी में सबसे पहले है आ से रिलेटेड, जैसे कि आविष्कार, लेकिन सही में इसका जो रूप होता है वो ऐसे लिखा जाता है आविष्कार। फिर नेक्स्ट है जैसे व्यवसायिक, व्यवसायिक लिखते हैं, व्यवसायिक पढ़ते हैं, पर एक्चुअल में ये होता है व्यावसायिक, व्यावसायिक। फिर इसके बाद है साप्ताहिक, लेकिन ये गलत है, इसे हम ऐसे लिखेंगे साप्ताहिक, साप्ताहिक। इसके बाद है संसारिक, पर संसारिक ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं सांसारिक। अब जैसे अधीन है, अब इसमें देखिए बड़े आ से संबंधी कमी है, पर इससे क्या करना है, अधीन नहीं होता, अधीन होता है। हम अधीन हैं, हम प्रभु के अधीन हैं। देखिए इसके बाद ई से संबंधी आपको बताती हूँ मैं। ई कहाँ पर हमें बड़ी ई की लगानी है, कहीं छोटी ई की, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एक्चुअली ये जो स्वर संबंधी मात्राएं होती हैं ये काफी सिमिलर प्रतीत होती हैं, एक जैसी लगती हैं, जिस वजह से हमारी गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। जैसे कहाँ पर हमें ई बोलना है, कहाँ बड़ी, तो ई मतलब छोटी ई साउंड पे भी थोड़ा ध्यान देना है। छोटी ई की साउंड धीमे से आएगा और बड़ी क्या तेज से। इसी तरह जैसे दिवाली, पर दिवाली ऐसे लिखेंगे दिवाली, दिवाली नहीं दिवाली। फिर बीमार, तो बीमारी शब्द ऐसे नहीं लिखते, बीमारी ऐसे लिखते हैं बीमारी। फिर इसके बाद है अतिथि। अतिथि में देखिए कोई गड़बड़ी नहीं लग रही, हमें लग रहा सेम सही तो शब्द है, पर अतिथि ऐसे लिखते हैं अतिथि। अब कालिदास, कालिदास में बड़ी की नहीं छोटी की मात्रा लगेगी, कालिदास। फिर जैसे श्रीमती, श्रीमती हमें लगता है, या मैं अपना बताऊं तो मैंने तो ऐसे ही लिखा है हमेशा, पर ये गलत है। श्रीमती ऐसे लिखते हैं श्रीमती। वैसे मैंने ये सारी चीजें लुसेंट की हिंदी की किताब से निकाले हैं ताकि मैं आप लोगों को भी अपना ज्ञान शेयर कर सकूं। इसके बाद है छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा, जैसे कि ये ऊष्मा लिखा हुआ है, ऊष्मा में बड़ा ऊ की मात्रा आएगी। जैसे बड़ा ऊ ऐसे लिखते हैं ऊष्मा, ऊष्मा। फिर है नूपुर, नूपुर, नूपुर। मात्राओं को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें। अब जैसे इसमें है ये रा की मात्रा वाले हमें काफी कंफ्यूजन होता है, आपको पता नहीं है। रा में जो हम छोटे मात्रा लगाते हैं छोटे ऊ की तो ऐसे लगती है, और जब बड़े ऊ की लगाते हैं तो ऐसे लगती है। तो इस बात की हमें गलती हो जाती है, इसको भी हमें सुधारना है। जैसे गुरु, तो गुरु ऐसे लिखेंगे। ये जो है बड़ा ऊ की मात्रा है, जबकि यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगानी है। जैसे रुपया है, तो रुपया में भी छोटा ऊ है, रुपया, रुपया। फिर धुआं, धुआं नहीं धुआं, धा में छोटा ऊ की मात्रा और आ, धुआं। फ्रेंड्स, अब आपको ऋषि की मात्रा संबंधी बताती हूँ। फ्रेंड्स, ऋषि में और रा पदेन की मात्रा में हमें काफी कंफ्यूजन होता है। रा पदेन की मात्रा ऐसे लगाते हैं और ऋषि की मात्रा ऐसे लगाते हैं। जैसे कि ये अनुग्रहित है, अनुग्रहित। अब देखिए मात्रा में अंतर कैसे पता करेंगे। जैसे रा रेफ की होती है तो रा ही शब्द आता है, जैसे अनुग्रहित। लेकिन अगर ऋषि की मात्रा लगी है तो उसे री पढ़ते हैं, री। अनुग्रहित,
ग्रह होता है, जैसे ग्रह से मैं आपको समझाती हूँ। ग्रह, एक ग्रह ये होता है और एक ग्रह ये होता है। इस ग्रह का मतलब होता है जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, ये ग्रह होता है। गृह, गृह का अर्थ होता है घर, ग्रह गृह। तो ये डिफरेंस होता है रापादेन और री ऋषि की मात्रा में। तो अनुग्रहित का क्या होगा? अनुग्रहित, अनुग्रहित। फिर संग्रहित में भी वही सेम प्रोसेस, संग्रहित। इसके बाद जैसे तृतीय लिखा हुआ है, तृतीय ऐसे नहीं लिखते हैं, तृतीय ऐसे लिखते हैं, तृतीय, तृतीय। फिर इसके बाद है गृहिणी, तो गृहिणी, गृहिणी, गृहिणी नहीं बोलते, गृहिणी बोलते हैं। फिर इसके बाद ए ऐसे संबंधी अशुद्धियां, सने सने। हमें लग रहा है ठीक पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, यहाँ आहा की मात्रा आने से भी थोड़ा सा इस मात्रा में हमें परेशानी होती है। जैसे सने, तो सने होता है, सने सने। अब जैसे भाषाएं हैं, इसमें बड़े की मतलब एनक की मात्रा लगी हुई है इसमें, लेकिन एनक की मात्रा नहीं, एड़ी की मात्रा, ए से एड़ी की मात्रा लगाना है। भाषाएं। फिर है जैसे योग्यताएं, योग्यताएं। हमें लग रहा है ए का अर्थ होता है एनक का लग गया है, लेकिन क्या है, उसमें चांद बिंदी की मात्रा लगने से साउंड थोड़ा चेंज हो रहा है। वैश्या, वैश्या नहीं होता, वेश्या होता है। फिर इसके बाद ओ अव है, ओ अव से रिलेटेड वैसे ज्यादा अशुद्धियां नहीं होती क्योंकि इनका साउंड काफी डिफरेंट है, तो हमसे ये गलतियां नहीं होती। जैसे ओ आओ, काफी डिफरेंट साउंड है। अलौकिक, अलौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है। फिर औद्योगिक नहीं होता, औद्योगिक होता है, औद्योगिक। त्योहार नहीं होता, त्योहार होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है अनुस्वर, यानी कि अंक की मात्रा में और चांद बिंदु में भी काफी कंफ्यूजन होता है, तो उससे संबंधी अशुद्धियां देख लेते हैं। जैसे गूंज, गूंज हमें लग रहा है कि यहाँ अंक की मात्रा लगेगी, लेकिन यहाँ पर लगेगी चांद बिंदी, गूंज। जैसे दांत, दांत को ऐसे लिखते हैं, दांत। जैसे सकरा, तो सकरा को हम लिखेंगे शकरा। दिनांक, दिनांक में ये वाला चांद बिंदी नहीं आती, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो दिनांक ऐसे लिखते हैं, दिनांक। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको व्यंजन संबंधी अशुद्धियां बताती हूँ। जैसे कि टाठा में, टाठा में काफी कंफ्यूजन होता है क्योंकि सेम लगता है, या फिर हम गलत पढ़ लेते हैं तो भी यह गलती हमसे हो जाती है। जैसे पृष्ठ, पृष्ठ नहीं होता, पृष्ठ होता है, पृष्ठ। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ। फिर इसके बाद है मिष्ठान, मिष्ठान नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मिष्ठान सही होगा या मिष्ठान सही होगा, पर एक्चुअल में मिष्ठान होता है, मिष्ठान। अब जैसे ये ऊंट है, ऊंट नहीं होता, ऊंट होता है, ऊंट, ऊंट। इसके बाद या संबंधी अशुद्धियां हैं। अंतर्ध्यान, इसे लिखेंगे अंतर्ध्यान। फिर मूलतया, अब मूलतया आह में हमें क्या लग रहा है, या होगा, पर एक्चुअल में या नहीं होता, इसे लिखते हैं मूलत, मूलत। फिर है सदृश, सदृश्य नहीं है, सदृश है, तो हम इसे लिखेंगे सदृश। फिर कवित्री, कवित्री जो है ऐसे नहीं लिखते हैं, इसमें या बीच में आता है। फ्रेंड्स कवित्री इस तरह से लिखते हैं, कवित्री। अब सा से रिलेटेड मैं आपको अशुद्धियां बता दूं। ये 3 सा होते जो हमें बहुत परेशान करते हैं, इनका साउंड भी काफी बार हमें समझ में नहीं आता है। शा, सा, सा, इस तरह से हम इनको पढ़ते हैं। प्रकाशन, जैसे है प्रकाश, प्रकाशन। फिर इसके बाद है सोचनीय, सोचनीय ऐसे लिखते हैं, सोचनीय। निष्फल, निष्फल में ये षटकोण वाला सा आता है यहाँ पर, जैसे निसफल। इसके बाद निषाद,
निषाद में ये सा नहीं आता है सपेरे वाला, षटकोण वाला आता है, तो निषाद, निषाद। फिर कैलाश, हमें लग रहा है ये सही होगा, कैलाश पर्वत ऐसा होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। कलश हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन कैलाश ऐसे लिखा जाता है, कैलाश। ऐसे ही प्रसाद, प्रसाद ऐसे नहीं लिखते, प्रसाद ऐसे लिखते हैं। इसके बाद कुछ अलग शब्द मैं आपको बता दूं, जैसे उज्जवल, तो उज्जवल ऐसे लिखते हैं हम लोग, पर उज्जवल सही मायने में ऐसे लिखा जाता है। 2 बार ज आधा लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर हिट करें, जिससे आपको नई वीडियो आने का तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू।